नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आज के एपिसोड से सलमान खान की फेवरेट और वर्ल्ड की जानी मानी टीआरपी एंड एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत का बिग बॉस 15 का सफर हो गया खत्म। वो राखी सावंत जिन्होंने सबसे पहले टिकट टू फिनाले जीता था, वो राखी सावंत जो कि जब से आई थी तब से वीआईपी जोन की मेंबर बनी हुई थी, वो राखी सावंत यहां पर टॉप 6 की रेस से बाहर हो जाती हैं और बिग बॉस को आज मिल जाते हैं अपने स्क्रिप्टेड टॉप 6 प्लेयर्स या फिर कहें कंटेस्टेंट। यहां पर अब मैं जो बात करने वाला हूं उस बात को आप जरा ध्यान से सुने। आपको याद होगा कि फराह खान आई थी, उनकी रैंकिंग वो देखी गई थी, जहां उन्होंने करण कुंद्रा को नंबर 1 रखा था, तेजा को नंबर 2, विशाल को नंबर 3 एंड उसके बाद हमने देखा था कि कैसे वहां पर सडनली तेजा विशाल को छोड़कर करण के पीछे पड़ जाती है। अपने रिव्यू में मैंने बार बार उस घटना को कई बार रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया है कि कैसे फराह खान की रैंकिंग के बाद से ये तेजरन पैदा हुआ और कैसे ये जो तेजा जो कि विशाल के साथ चिपक के रहती थी सडनली करण के पीछे पड़ गई। तो कैसे रैंकिंग के आधार पर तेजा के दिमाग की घंटी बजती है और कैसे उसका खेल उस चीज से बदलने लगता है, उसका आपको एक और ट्रेलर देखने को मिला। जैसे ही यहां बिग बॉस अनाउंस करता है कि निशांत को सबसे ज्यादा 38 पॉइंट्स मिले हैं, करण को 37 एंड इसको तेजा को आई थिंक 34 पॉइंट्स मिले थे, और उसके बाद वो बात करती है, सनी ये क्या हो गया, हम तो टॉप में थे या निशांत ऊपर चले गए, बेबी हम कैसे जीतेंगे। यहां आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे ये एक्टिंग करती है और कैसे बाहर से मिलने वाले इशारे या फिर रैंकिंग के आधार पर ये अपने खेल को बदलने की या फिर नए अलायंस बनाने की ये कोशिश करना शुरू कर देती है। अब चूंकि क्या है कि 2-3 दिन बचे हैं और आज के एपिसोड में पता चल चुका है कि जर्नी वीडियोस शुरू होने वाली है। सिद्धार्थ द लव डे आ चुके हैं वहां पर भारती एंड हर्ष के साथ वापस से पब्लिक को पकाने के लिए। तो किस कदर रैंकिंग के आधार पर तेजा के दिमाग की घंटी बजती और कैसे उसका दिमाग चलना शुरू कर देता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। इसके बावजूद अगर आपको वो प्योर सोल लगती है तो भैया अपने दिमाग का इलाज कराएं, वो बेहद ही चालू है। कई लोग कहते हैं कि तेजा विदाउट भेजा, बट तेजा का दिमाग बहुत ज्यादा, भाई साहब उसका शातिर दिमाग इन चीजों में बहुत ज्यादा चलता है। कब मासूम बनना है, कब एकदम सनी लियोनी को भी पीछे छोड़ने वाली हरकतें करनी है, कब एकदम विक्टिम कार्ड खेलना है, कब खुद को स्ट्रांग दिखाना है, वो बड़े ही शातिर तरीके से ये सारे कार्ड प्ले करती है। वैसे इस एपिसोड में शातिराना तरीके से बिग बॉस भी खेल गया। पहले राउंड में बिग बॉस ने कुछ पॉइंट्स दिलवाए और हमें वो स्क्रीन एलईडी स्क्रीन के ऊपर वो दिखाए भी। सेकंड राउंड में बिग बॉस खेल गया कि ये रैंडम नंबर्स हैं, यूं ही शफल हो रहे हैं, हम लास्ट राउंड में नंबर बताए। आज के दिन में जो दूसरा राउंड चल रहा था उस राउंड के नंबर बताए ही नहीं पब्लिक को। तीसरे राउंड में भी जो उस राउंड के नंबर्स थे वो नहीं बताया गया कि किसको कितने नंबर्स मिले, डायरेक्ट टोटल कर दिया गया। अब आप एक बात याद करें कि कल तक निशान जो था वो हाईएस्ट था, उसे 16 पॉइंट थे उसके, और करण कुंद्रा आई थिंक 14.5 एंड तेजा 14 समथिंग पर थी। और आज जब ये लोग टास्क शुरू करते हैं तो फर्स्ट राउंड में निशांत को 7.5 मिलता है, करण कुंद्रा को 8.5 मिल जाता है, तेजस्वी प्रकाश को 8 पॉइंट मिल जाता है। अगर आप देखें तो करण कुंद्रा कल तक 14.5 पर था, आज फर्स्ट राउंड में उसको 8.5 मिलता है। उसके बाद दूसरे राउंड में स्कोर नहीं बताया जाता, थर्ड राउंड में डायरेक्टली काउंट करके बताया जाता है, उसको समथिंग 37 समथिंग का बता दिया जाता है। और निशांत जो कि एक दिन पहले तक 16 पे था, आज फर्स्ट राउंड में उसका 7.5 मिलता है, 16 और 7.5 होता है 23.5, लेकिन निशांत के टोटल पॉइंट बताएगा 38। तो आप इत्मीनान से समझ सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं कि कैसे बिग बॉस ने यहां पर तगड़ा वाला गेम खेला है, कैसे पब्लिक को इतना ओपनली बेवकूफ बना दिया है। बिग बॉस को जिन लोगों को आगे बढ़ाना है बिग बॉस उन्हें कैसे भी करके बढ़ा देता है, और जिन लोगों को बिग बॉस निकालना चाहता है उन्हें किसी भी तरीके से निकाल देता है और उसका ठीकरा फोड़ देता है जनता के ऊपर। जैसे कि राखी, आपको जनता के वोट्स कम आए हैं और पिछले 15 सीजन से आप ट्रॉफी की तलाश में घूम रही हैं, जिस तरह से देश की जनता ने आपको वोट नहीं दिए, लगता है कि आपका इंतजार और सफर और बाकी है, या फिर जनता कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अगली बार आप फिर से आए, क्योंकि अगर आप जीत गई तो फिर आपको शायद दोबारा दर्शक ना देख पाए। अब यहां आपने अपनी आंखों से देख लिया और कानों से सुन लिया कि बिग बॉस कितना बड़ा वाला झूठ बोल रहा था। अगर कोई इंसान ट्रॉफी जीतता है तो वो बिग बॉस में नहीं आता है क्या? ये गौहर खान बार बार हर सीजन में मुंह उठा के चली जाती, क्या है ये जीती नहीं थी क्या? ये तो विनर है ना भैया, आप हिस्टोरिकल विनर बोलते हो उसको। और हमने बिग बॉस 14 में देखा था, बिग बॉस 13 का विनर सीनियर बन के आ चुका था। तो ये जो लॉजिक दे रहा था बिग बॉस की, अगर आप ट्रॉफी जीत जाएंगे तो शायद आप बिग बॉस के घर में दोबारा नहीं आए और दर्शक ना देख पाए, भाई किसको चूरन दे रहे थे? सीधी सी बात है, तुम दर्शकों का नाम लेकर के अपनी बात कर रहे थे कि मेकर्स और क्रिएटिव्स राखी तुमको नहीं जिताना चाहते, क्योंकि हर सीजन में हम तुमको लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए बनी हो, एंटरटेनमेंट के लिए बनी हो। हालांकि वो एंटरटेनमेंट काफी पुराना हो चुका है, वो अब एंटरटेनमेंट नहीं
ही कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बकवास और इरिटेटिंग हरकतें होती हैं, तो तुमको बिग बॉस सिर्फ टीआरपी के लिए और शो में कंटेंट पैदा करने के लिए लेकर के आएगा हर सीजन में। ट्रॉफी तुम्हारे नसीब में नहीं है। और आज जिस तरह से राखी ने वही मेकअप करके, ये सब पुरानी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इस एपिसोड में बिग बॉस साबित करना चाहता था कि हमारे जो इंडिया में जो होटल्स हैं वहां पर सिर्फ एक ही काम होता है, मसाज दो। कभी सिंपल मसाज हो रही है, कभी सैंडविच मसाज हो रही है, कभी स्पा के नाम पर सीड्यूस किया जा रहा है। तो मतलब यहां पर ये जो टास्क थी, इसका नाम बीबी होटल्स की जगह बीबी मसाज सेंटर रख देना चाहिए था, क्योंकि हर राउंड में कोई ना कोई किसी को मसाज ही दिलवा रहा था। और ये संस्कारी तेजा जो कि हर चीज में गणपति बप्पा करती रहती हैं, क्या उनके माँ बाप को ये सारी चीजें देखना अच्छा लगता होगा? हाँ, तेजावती के घर में अगर ये सारी चीजें होती होंगी, उनके पापा मम्मी भी मसाज खेलते होंगे, तो शायद इनके घर में चलता होगा। अदरवाइज कोई भी सभ्य परिवार इन चीजों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और कोई भी माता पिता जिनमें थोड़ी सी भी शर्म होगी, वो तो कहीं ना कहीं ये सब देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे, जहां उनकी लड़की ऐसा छिछोरपंती कर रही हो। एक तरफ खुद को क्लासी बोलती है, संस्कारी बोलती है, हर चीज में गणपति बप्पा, इतनी ज्यादा इमेज कॉन्शियस है कि टास्क नहीं करती, क्योंकि टास्क में सामने वाले गलत लगेंगे, हम बहुत इंसानियत से भरे लगेंगे, हम बड़े क्लासी लगेंगे। जहां एक्चुअली में इमेज की परवाह करनी चाहिए, जहां एक्चुअली में क्लास दिखानी चाहिए, वहां ये भर भर के एकदम सनी लियोनी भी शर्मा जाए ऐसी हरकतें ये करती हैं। और जिस तरह से मैंने कहा, कलर्स और वायाकॉम साबित करना चाहते हैं कि इंडिया के होटल्स में सिर्फ मसाज देना ही एक ड्यूटी होती है, एक काम होता है। हर राउंड में मसाज हो रही है और मसाज के नाम पर एक दूसरे से चिपका चिपकी, मतलब इतने ज्यादा कोजी हो रहे थे। मतलब मुझे तो वाकई में ऐसा लगने लगा कि शो खत्म होने के बाद ये लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे। इसलिए जितना भी मौका मिल जाए ना, जैसे कल के एपिसोड में ये तेजा बोल रही थी कि आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद यू, रोज तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हो, अब कौन सा नया काम? हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो सो कॉल्ड जनता आई थी, जो कि एक्चुअली में तेजा गैंग थी, आपने देखा कैसे आते से सब तेजरन कर रहे थे। और इसमें ये जो आज भी जो लोग आए, ये सब देखे दिखाए लोग हैं। ये कल भी आए थे और आज भी जो फर्स्ट राउंड की ऑडियंस थी वो थर्ड राउंड में वापस से रिपीट हुई। तो ये सब कहीं ना कहीं तेजरन का एक गैंग था। और ये जिस तरह से तेजा एकदम होता है कि जब आप किसी को जानते हो तो आप खुल जाते हो, जिस तरह से तेजा बिहेव कर रही थी। और कल के एपिसोड में बिग बॉस ने इसको टोक दिया था, जब ये तेजा पूछ रही थी कि बाहर से कैसा दिख रहा है, तब तो बिग बॉस ने टोक दिया। लेकिन आज कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा बोल रही थी इसको, तेजा को, कि तुम इनसिक्योर नहीं हो, तुम टॉक्सिक नहीं हो, दूसरे लोग हैं, क्यों उनको भाव देती हो? तो तेजा की एक्टिंग देखी आपने, तो मैं इनसिक्योर नहीं हूं, इनसिक्योर कोई और है, इतनी बकवास ये लग रही थी। और जिस तरह से करण कुंद्रा को ये झाड़ू से पीट रही थी, करण कुंद्रा तुम एक्चुअली में झाड़ू से पिटाई ही डिजर्व करते हो, कहीं ना कहीं तुमको भी कर्मा मिला है। जिस तरह से तुमने यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया है, तो तुमको यहाँ तेजा जैसी लड़की ही मिलनी चाहिए, जो झाड़ू से पीट पीट कर तुम्हारा बम्स हो जाते और तुमको एक कुत्ता बनाए, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तब तुम्हें पता चले कि जिसको तुम लड्डू लड्डू बोल रहे हो वो तो जहरीला लड्डू है, जो खाया भी ना जाए और थूका भी ना जाए, ऐसे गले का घंटा बन चुका है तुम्हारा ये लड्डू। और ये लड्डू कितनी ओवर एक्टिंग करती भाई साहब, मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, लेकिन रिव्यू करना है, इस वजह से मैंने इस टॉर्चर को सहा। और ये एक्चुअली में टॉर्चर ही था, जहां पर ये एंटरटेनमेंट के नाम पर एक दूसरे से चिपकना, आलिंगन करना, एक दूसरे के ऊपर लेटकर पुशअप करना, राइट लेफ्ट गाल पर चुम्मी लेते रहना, इस चीज को एंटरटेनमेंट बोला जाता है। और ये चीज वहां सो कॉल्ड ऑडियंस के सामने हो रही थी, जिस ऑडियंस के अंदर आई थिंक 18 से कम के लड़के लड़कियां भी थे। तो ये लोग देखेंगे ऐसी चीजें तो क्या सीखेंगे? तो हमारे समाज पर इन चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई साहब? प्रभाव से याद आया मुझे, श्वेता तिवारी ने एक स्टेटमेंट दिया है, जहां वो अपने ब्रा का साइज भगवान लेता है ऐसे करके वो स्टेटमेंट दे रही हैं। तो ये देख लीजिए, ये है सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं टीवी की, जो कि टीवी सीरियल्स में एक संस्कारी नारी का किरदार निभाती हैं। और चाहे वेब सीरीज कहिए या फिर बिग बॉस, एकदम गंदगी और नंगेपन और वल्गैरिटी का ओपन प्रमोशन होता है। और ऐसी चीजें जज करने के लिए सो कॉल्ड जनता को भेज दिया गया, जिसमें काफी तो टीनेजर लग रहे थे, कुछ लड़के लड़कियां तो मुझे 18 से भी कम के लग रहे थे। एंड जिस तरह से ये सारे निब्बा निब्बी तेजरन की माला जप रहे थे, आपको समझ में आ रहा होगा कि लोगों की मेंटेलिटी क्या हो चुकी है। खैर, इस एपिसोड में ये बकवासपंथी चल रही थी, एकदम थर्ड क्लास चीजें चल रही थी। कभी शमिता प्रतीक के शोल्डर पर थी, तो कभी निशांत के शोल्डर पर, कभी निशांत था प्रतीक के शोल्डर पर, भरतनाट्यम कर रहा था। कभी वो प्रतीक लेट गया था तो तेजा उसके ऊपर बैठ गई थी, तो पुशअप हो रहे थे। कभी तेजा लेट गई तो करण उसके ऊपर लेट गया, कभी करण लेट गया तो तेजा उसके ऊपर लेट गई। तो यही सब चीजें चलती रही, जिसे ये कलर्स टीवी एंटरटेनमेंट की संज्ञा दे रहा था। और 2.5
250 कैमरास के सामने बिग बॉस ने ओपनली अपना गेम खेल लिया और जिसे निकालना था उसे निकाल दिया और जिन लोगों को आगे लेकर के आना था वो बिग बॉस अच्छे से लेकर के आ चुका है। आप खुद सोचिए कि वो राखी सावंत, जैसे सलमान खान कहता है कि वो एंटरटेनमेंट क्वीन है, वो राखी सावंत एंटरटेनमेंट वाले एक क्राइटेरिया के आधार पर शो से बाहर हो जाती है और कद्दू लीना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिन्हें सबसे कम पॉइंट्स मिल रहे थे, वो यहां टॉप 6 में आ जाती हैं। आप अच्छे से समझ जाइए साहब कि कैसे मेकर्स अपना गेम खेलते हैं। अब यहां पर एक चीज तो काफी ज्यादा क्लियर है कि राखी से ज्यादा मेकर्स रश्मि देसाई को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रश्मि देसाई अपने सीजन में हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट थी, यहां पर भी वो हाईएस्ट पेड है और जिस तरह से मेकर्स उनको खाम में टॉप 6 में लेकर के आ गए, जबकि रश्मि ने कुछ नहीं किया, या टास्क में करण ने भी कुछ नहीं किया, तेजा ने भी कुछ नहीं किया, सिवाय मक्कारी के, सिवाय वल्गैरिटी, सिवाय थर्ड क्लास हरकतों के। हम निशांत को जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा क्योंकि उसके एफर्ट्स हमें दिख रहे थे, उसका जो एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी लेवल था, उसका बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ है और उसने अपनी लिमिट के दायरे में रहकर सारी चीजें करी। हाँ, थोड़ा सा वो बहक जरूर गया था जब उसने रश्मि को अपना वो क्या बोला था, वेडिंग प्लानर वाला कुछ ये सीन कर रहे थे कि हनीमून वाले शॉट या इस तरह की कुछ वो सब चल रहा था, तो रश्मि ने बोला भी था कि अपने भावनाओं पे कंट्रोल रखिए निशांत जी, आप एक टास्क के मोड में हैं। लेकिन निशांत के एफर्ट्स हमें क्लियर दिख रहे थे, शमिता की भी एफर्ट दिख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं शमिता ऑलरेडी गिव अप कर चुकी थी और एपिसोड के स्टार्ट में वो प्रतीक से बोल भी रही थी कि इट्स लाइक कि हम लोग भीख मांग रहे हैं ये जनता के सामने। ये कहीं ना कहीं जो लोग थोड़ा सा, जिनके अंदर थोड़ा दिमाग है, जिनके अंदर थोड़ी मेच्योरिटी है, और जिस तरह से बाद में ये तेजा कान भर रही थी करण के कि शम्मो ऐसा बोल रही थी कि ये तो तेजा गैंग है, ये रियल ऑडियंस नहीं है। यहाँ शमिता शेट्टी ने बिल्कुल सही बोला, ये रियल ऑडियंस नहीं थी, ये बिग बॉस के ही भाड़े के लोग या फिर बिग बॉस के क्रू मेंबर्स या फिर वटाटा वड़ा या फिर वो चाय पिलाने वाले इनके जो होते ना स्पॉट बॉय, स्पॉट दादा, उस टाइप के लोग ज्यादा थे जो कि मेकर्स की स्क्रिप्ट को इंप्लीमेंट करने आए। अदरवाइज कोई समझदार इंसान जिसे शो की समझ है, जिसे इंसानों की समझ है, वो तो करण और तेजा दोनों को मिलाकर एक नंबर भी ना दे। यहाँ लोग इनको 8-8 दे रहे थे, कोई क्राइटेरिया था ही नहीं कि 1 से 10 के बीच में देना है या फिर 1 से 100 के बीच में देना है, किस आधार पर नंबर देना है। बिग बॉस ने कैसे ये कैलकुलेशन निकाला, एवरेज नंबर्स क्या थे, कुछ भी नहीं बताया, बस अपने हिसाब से थोप दिया कि इसको 38 मिले, इसको 37, इसको 34.5, इसको 32, इसको 31, इनको 30 मिले हैं, इनको 30.5। तो यहां पर बिग बॉस ने ये जो एक जबरदस्त बिल्डअप दिया, ड्रामा किया और एकदम 0.5 का डिफरेंस, आई थिंक शम्मो के 31 थे और राखी के 30.5, ये 0.5 का डिफरेंस कैसे निकल के आया ये कोई भी नहीं जानता। ये तो सीआईडी की टीम या और नासा की टीम भी कभी नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि बिग बॉस की वोटिंग सिर्फ बिग बॉस ही जानता है कि वहां पर किस तरीके से वोट्स आते हैं। हमने देखा ही था कि उमर रियाज जिसके लिए मिलियंस में ट्रेंड हुए, वहां सलमान खान बोल देता कि उमर तुमको तो वोट नहीं आए हैं, जनता तुम्हें नहीं देखना चाहती। जनता एक्चुअली में जिन लोगों को देखना चाहती है उन्हें तो मेकर्स ने निकाल दिया। और वीक नंबर 2 या 3 था जब ये फराह खान आई थी, फराह खान की रैंकिंग के आप लोग देख लीजिए, सब के सब हैं। फराह खान ने नंबर 1 पे करण कुंद्रा को रखा था, 2 पे तेजा को, ये दोनों हैं। नंबर 3 पर उसने विशाल कोटियन को रखा, विशाल कोटियन बाहर चला गया। नंबर 6 पर इसने रखा था जय भानुशाली को, वो बाहर चला गया। अदरवाइज 3 ओटीटीएंस और ये तेजरन ये मिलके हो गए टॉप 5 और वाइल्ड कार्ड के रूप में रश्मि आ गई। तो यहां पर आप देखें कि फराह खान की रैंकिंग के सारे लोग हैं यहां पर जो एक्चुअली में मेकर जिनको आगे लेकर के आना चाहते थे। जय भानुशाली को भी लेकर के आना चाहते थे, लेकिन जय भानुशाली को इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग की गई, इतना ज्यादा वो बेवकूफ निकला कि मेकर्स का पूरा प्लान चौपट हो गया, इसलिए उसको निकालना पड़ा। और विशाल कोटियन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा था, बहुत तबीयत से माइंड गेम खेल रहा था, कहीं ना कहीं करण कुंद्रा कुछ कर नहीं रहा था। अब अगर आप पीछे पलट के देखेंगे तो आप पाएंगे कि करण कुंद्रा काफी फिसड्डी था, सिर्फ करण नीति का बोलबाला था। करण नीति एक्चुअली में थी बिल्कुल नहीं, ये तो कौटिल्य नीति या फिर चाणक्य नीति कहिए, जो इसका इस्तेमाल करके विशाल कोटियन जंगलवासी से घरवासी बन गया और तेजा के साथ इसका लव लपाटा भी शुरू हो गया था, अक्का अन्ना शो इसका शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये करण पर भारी पड़ रहा था और मेकर्स के प्रोजेक्टेड विनर्स पर कोई और भारी पड़ जाए, ये बात मेकर्स को गवारा कैसे हो सकती है। इसलिए विशाल का गेम एक्सपोज कर दिया गया और वो शो से बाहर चला गया। हालांकि बाहर जाकर वो मेकर्स की काफी तलवा चाटुगिरी कर रहा है। और जय भानुशाली तो इतने बड़े वाले कंफर्ट जोन के अंदर थे, आपको याद होगा एक टास्क के दौरान उन्होंने कहा भी था, वो जो एक सेक्रीफाइस वाली कुछ टास्क चल रही थी ना जिसमें ओवर कैप्टन बनना था, तब ये जय भानुशाली बोला था कि प्लीज मुझे मेरी बेटी का वो जो भेजा गिफ्ट देख लें दे, उसके बाद मैं अपनी फैमिली को डायरेक्ट फिनाले में ही देखूंगा। तो जय को भी पता था कि वो डायरेक्ट फिनाले में जाने वाला है। इस कंफर्ट जोन की वजह से महोदय कुछ कर नहीं रहे थे और सलमान खान को बार बार आकर उन्हें जगाना पड़ा, स्पून फीडिंग करनी पड़ी। इवेंचुअली भैया उसको निकाल दिया गया क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा था। हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट और कुछ भी नहीं दे रहा शो में, तो भैया ऐसे निसरले को निकालना ही बेहतर समझा। तो फराह खान की रैंकिंग में जो टॉप 6 है उसमें विशाल और जय की जगह यहाँ पर रश्मि आ चुकी है। अदरवाइज यहाँ पर
और मोरलेस सारे के सारे वही लोग हैं जो कि फराह खान की रैंकिंग में टॉप 6-7 में थे। तो ये चीज आप अच्छे से देखें कि कैसे फराह खान आती है, रैंकिंग डिसाइड करती है, उसके बाद तेजा का गेम बदल जाता है और आज वही रैंकिंग को कहीं ना कहीं यहाँ तेजा ने वापस से रेफरेंस पॉइंट के रूप में इस्तेमाल करा। सनी हम तो नीचे आ गए, अब कैसे होगा? तो आप समझ जाइए कि यहाँ कुछ भी रियल नहीं है, सब एक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है और मेकर्स को अपने स्क्रिप्टेड लोगों को एक स्क्रिप्टेड फिनाले में लेकर के आना था। तो सब चीजें एक स्क्रिप्ट के तहत ही हो रही हैं आपकी आंखों के सामने। सेकेंड राउंड का जो स्कोर था वो दिखाया ही नहीं गया। घर वालों के साथ बिग बॉस खेल गए, घर वाले नहीं ऑडियंस के साथ भी खेल गए, लेकिन अफसोस की बात है राखी जो कि इतनी ब्लंट है, बिंदास है, वो इस चीज के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगी। अगर बोल देंगी तो उन्हें अगले सीजन में एंट्री नहीं मिलेगी। अच्छा, ये मिलने से याद आया, राखी को अगली सीजन में एंट्री जब मिलेगी तब मिलेगी, लेकिन इस सीजन में कहीं ना कहीं राखी को एक कर्मा तो मिला है और एक कर्मा का साइकिल तो जबरदस्त तरीके से कंप्लीट हुआ है। जब उमर रियाज शो से बाहर गया, इधर उमर रियाज का शो से बाहर जाना, उधर राखी का, निशांत का, तेजा का, चलो अब उमर के ब्रेड और अंडे का बंटवारा कर लें। तो ये राखी सावंत जो उस दिन उमर के जाने के बाद उसके हिस्से के अंडे ब्रेड के बंटवारे की बात कर रही थी, यहां इस एपिसोड में राखी का बाहर जाना होता है। सडनली यहां पर प्रतीक, निशांत और ये शमिता अंडे बंटवारे की बात करना शुरू कर देते हैं। निशांत बोलता भी है, हे गाइस द शो मस्ट गो ऑन। तो आप देख लीजिए वो राखी जो किसी और के जाने के बाद उसके खाने पीने की चीजों पर धावा बोलने का इंटेंशन लेकर के चली थी। खुद राखी जब बाहर जाकर ये सीन देखेगी तो सोचेगी ओ माय गॉड कितने चीप लोग हैं, लेकिन राखी खुद भूल जाएगी कि वो कितनी चीप है। किसी के जाने के तुरंत बाद उसके खाने पीने की चीजों के ऊपर इसने धावा बोल दिया था। आज तेरे साथ भी कहीं ना कहीं वही हुआ है। तो बिग बॉस के अंदर कर्मा कैसे फास्ट एंड फ्यूरियस मोड में चलता है आपको फिर से देखने को मिल गया। कमेंट करके बताइएगा इन तमाम बातों के बारे में आपके ओपिनियन, और यदि आपको बातें अच्छी लगी हैं, वीडियो सही लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें और उनसे कहें कि भैया सब्सक्राइब भी करो डीएसके टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो मेकर्स की एडवांस में ही पोल पट्टी खोल देता हूं और जैसे जैसे मैंने कहा चीजें वैसी ही जा रही हैं। और जो लोग डे वन से तेजा को इनोसेंट और क्यूट बोलते थे, अब तो कहीं ना कहीं सच देख लो। अगर अब भी तुमको तेजा का सच नहीं दिख रहा तो चुल्लू भर पानी में तुम भी डूब मरोगे, जितने भी प्योर सोल बोलने वाले तेजा को जितने लोग हैं। चलिए वीडियो खत्म कर देता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।